बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और आपके लिए ICS पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर is an electronic machine that can be programmed to accept data as input, process data under given instructions, show results as output and also store for future use. इस डेफिनेशन का अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब ये बिजली से चलने वाली एक मशीन है। दूसरी बात, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, कि हम उसको हदायत दे सकते हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। टू एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, कि वो हमसे इनपुट ले, हमसे डाटा रिसीव करे। प्रोसेस डाटा अंडर गिवन इंस्ट्रक्शंस, उस डाटा को प्रोसेस करे। आफ्टर प्रोसेसिंग शो रिजल्ट्स एज आउटपुट, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो हमें एज आउटपुट दिखा दे। तो कंप्यूटर क्या हुआ? एक ऐसी मशीन जो हमसे इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें दिखा देगी। और एक और चीज जो हो सकती है वो ये है कि उस आंसर को, वो जो रिजल्ट्स आए, वो जो इंफॉर्मेशन आए, उसको संभाल के अपनी मेमोरी में महफूज कर ले कि यूजर को जब फ्यूचर में जरूरत पड़े तो उसको वापस दिखा दिया जाए। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर। तो आप क्या करते हैं? आप उसको कुछ फिगर्स देते हैं, वो आपसे फिगर्स रिसीव करता है, फिर आप उसे एक कमांड देते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई बटन दबाते हैं, वो आपसे उसको भी रिसीव कर लेता है। करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखा देता है। तो हम यही कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वो अज्जा जो हमें नजर आते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। इसके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टेंजिबल। तो टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। टेंजिबल का मतलब होता है हर वो चीज जिसे छुआ जा सके। आपको जितनी भी फिजिकल चीजें नजर आती हैं वो टेंजिबल है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले स्क्रीन, सिस्टम यूनिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर। हमने इस डेफिनेशन में एक बात की कि कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। तो सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हदायत होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर उन हदायत के जरिए असर काम करेगा, वो सॉफ्टवेयर कहलाए। अब जो फिजिकल मशीन है वो हार्डवेयर, और जो हदायत हमने कंप्यूटर को दी वो सॉफ्टवेयर। इस वक्त आप एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें एक कंप्यूटर का कंप्लीट दिखाया है कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहली चीज है इनपुट। कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद दूसरी चीज आ जाती है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद तीसरी चीज आ जाती है आउटपुट। कंप्यूटर आउटपुट दिखाता है। और चौथी चीज आ जाती है स्टोरेज, कि कंप्यूटर उसको अपनी मेमोरी में महफूज रखता है। तो ये चार फेजेस हैं कंप्यूटर के काम करने के। इन चार फेजेस के हवाले से कंप्यूटर के अंदर चार तरह की हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। हम पहले ये समझते हैं कि इनपुट क्या होती है। जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उस कैलकुलेटर को आप अपनी इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होती है? वो फैक्ट्स, वो फिगर्स, वो वैल्यूज जो आप कैलकुलेटर को देंगे और कैलकुलेटर उनको कैलकुलेट करेगा, वो हमारी इनपुट कहलाती हैं। मसलन मैंने करना है 25 जमा 35 और मुझे इसका आंसर चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे 25 एंटर करूंगा। 25 एंटर करने के बाद मैं प्लस का बटन दबाऊंगा, उसके बाद मैं 35 एंटर करूंगा और उसके बाद मैं इक्वल्स टू का बटन दबाऊंगा और कैलकुलेटर मुझे स्क्रीन पे रिजल्ट्स दिखा देगा। तो वो जो मैंने 25 प्रेस किया, मैंने प्लस का बटन प्रेस किया, मैंने 35 प्रेस किया, मैंने इक्वल टू का बटन प्रेस किया, ये क्या है? इनपुट। तो हम अपने कंप्यूटर को जो भी इनिशियल वैल्यूज देते हैं, कमांड्स देते हैं, वो इनपुट कहलाती है।
अब हर वो फिजिकल कंपोनेंट, हर वो डिवाइस जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इनपुट देने के लिए डिफरेंट तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, मसलन कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, उसके बाद माइक, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, बारकोड रीडर, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हर वो डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन डिवाइस है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है। जिस तरह इंसानी जिस्म में दिमाग हर चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, दिमाग सारे अफाल को कंट्रोल कर रहा होता है, ये देख रहा होता है कि हमने किस वक्त क्या करना है। तो जैसा कि मैं इस वक्त ये हाथ हिला रहा हूं, इसके पीछे मेरा दिमाग काम कर रहा है। मेरा दिमाग मेरे हाथों को ये हुक्म देता है कि हिलो, और मेरे हाथ हिलते हैं। इसी तरह मैं कोई भी चीज सोचता हूं, मैं कोई भी एक्शन करता हूं, हर चीज मेरा दिमाग कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली इन सेम वे कंप्यूटर के अंदर होता है सीपीयू। हर एक्शन के पीछे सीपीयू काम कर रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्शन होना है, कोई भी काम होना है, वो सीपीयू ने करना है। इसके साथ एक और बहुत अहम कंपोनेंट काम कर रहा होता है, वो होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारे कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जहां पे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डाटा स्टोर किया जाता है। प्रोसेसर जब काम कर रहा होता है तो वो इनपुट ले रहा होता है, वो प्रोसेसिंग करके कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट कर रहा होता है, उसके बाद उसने जो आउटपुट देनी होती है वो फाइनल रिजल्ट्स जनरेट करता है। ये सारी चीजों को महफूज करने के लिए उसे कुछ जगह चाहिए जहां पे वो इन चीजों को रखेगा। उस जगह को जहां पे प्रोसेसर अपना डाटा रखता है हम मेन मेमोरी कहते हैं। आमतौर पे आप इसे रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर और रैम दोनों मिलकर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और ये बहुत अहम तरीन हिस्सा होता है हमारे प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं यूजर को दिखाने का अमल आउटपुट कहलाता है। अब ये रिजल्ट्स हम कई तरीकों से यूजर को रिटर्न करते हैं। हम उसे स्क्रीन पे दिखा देते हैं, हम उसे स्पीकर में एज अ साउंड सुनवा देते हैं, हम प्रोजेक्टर के ऊपर उसे प्रोजेक्ट करके दिखा देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम उसे आउटपुट दे सकते हैं। इसके लिए जो भी कंपोनेंट, जो भी फिजिकल डिवाइस इस्तेमाल होगी वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। सो द फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड to show results to the user are called output devices। इनमें सबसे अहम तरीन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले यूनिट या डिस्प्ले स्क्रीन हमारी वो डिवाइस होती है जिसके ऊपर हम अपना डाटा दिखाते हैं। तो हर डिजिटल डिवाइस के साथ एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है। आप लैपटॉप को देखो, उस पर डिस्प्ले स्क्रीन होगी। आप मोबाइल फोन को देखो, उसके ऊपर एक डिस्प्ले स्क्रीन होगी। आप डिजिटल वॉशिंग मशीन को देखो, उस पर डिस्प्ले स्क्रीन होगी। आप माइक्रोवेव ओवन को देख लो, आप स्प्लिट एसी को देख लो, आप कैलकुलेटर को देख लो, आप डिजिटल वॉच को देख लो। हर चीज के ऊपर एक डिस्प्ले स्क्रीन का होना लाजमी है। तो डिस्प्ले स्क्रीन हमारा वो यूनिट है जिसके ऊपर हम यूजर को डाटा दिखा सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम यूजर को आउटपुट देते हैं। और आखिरी चीज स्टोरेज। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर डाटा को अपने पास महफूज कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ताकि फ्यूचर में जब भी उस डाटा की जरूरत पड़े हम उसको देख सकें, उन रिजल्ट्स को हम दोबारा से देख सकें। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी परमानेंट मेमोरी चाहिए जहां पे डाटा परमानेंटली पड़ा रहे। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा परमानेंटली रखने को हम स्टोर करना कहते हैं, और स्टोर करने के लिए जो फिजिकल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इसके लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम डाटा रख सकते हैं। तो ये चार अहम तरीन यूनिट्स थे जो एक कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और इन चारों की मदद से कंप्यूटर अपना काम मुकम्मल करता है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन सबको बताइए इसके बारे में, और इल्म बांटने के सफर में मेरा साथ दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं सॉफ्टवेयर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।